नंद घर में महोत्सव मनाना शुरू है। अब लाला ने कड़वट बदल ली है तो उत्सव मनाया जा रहा है। इधर लाला को वो बैलगाड़ी के नीचे सुलाया है। लाला ने सोचा महोत्सव चल रहा है मेरा और मुझे इधर अकेला ही छोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन मेरे मामा को मेरी चिंता है, इसीलिए मेरे मामा ने मेरे लिए बैलगाड़ी भेजी है, मेरे लिए खिलौना भेजो है। मतलब ये शक्तासुर आया और मैं बैलगाड़ी का रूप लेकर बैलगाड़ी में ही बैठ गया। लाला ने देखा देखा और जोर से ऐसे लात मारी कि शक्तासुर चकनाचूर। बड़ा भारी आवाज हुआ तो मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी चली आई। बच्चों ने कहा, अरे मैया, हमने देखा तेरे लाला ने ये बैलगाड़ी को ऐसे लात मारी तो ये शक्तासुर चकनाचूर हो गयो। मैया कहती है, इतना सा मेरा लाला और इतने बड़े राक्षस को कैसे मार सकता है? कुछ भी बताते हो। तुरंत लाला को उठाया, गो की पूंछ घुमाई। राक्षस का स्पर्श हुआ था ना, कौन से भी राक्षस का स्पर्श हो जाए तो मैया पहली गो की पूंछ घुमाती है। मैं भूल गई तो भी आप घुमा देना। गो की पूंछ घुमाई, गोखुर की मिट्टी लगाई, गोमूत्र से नहलाया और लाला को तुरंत दूध पिलाने लगी। एक दिन ऐसे ही लाला को दूध पिला रही थी, बाहर आंगन में बैठी थी। लाला ने तिरछे नजर से देखा, मेरे मामा ने तो मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। मतलब तृणावर्त राक्षस एक उड़ान खटोला का रूप लेकर भवंडर का रूप लेकर आया है। भवंडर मतलब वाउटल, गुर 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 गुर। ये तृणावर्त आया, मुझे तो ये हेलीकॉप्टर में बैठना है, लेकिन मैया मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना होगा? तो लाला ने धीरे 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 अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया ने सोचा, अभी अभी दूध पी रहा था, अब इतना भारी कैसे हो गया? बहुत देर से दूध पी रहा है ना, इसीलिए। तो मैया ने लाला को नीचे पटक दिया, जाओ खेलो, दूध हजम हो जाएगा। इसीलिए खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चलना चाहिए, घूमना चाहिए। ऐसे ही एक जगह मैंने प्रोग्राम में कहा था, खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चलना चाहिए, घूमना चाहिए। एक लड़के ने कहा, महाराज जी मैं तो खुद चलता हूँ लेकिन दूसरों को भी मेरे साथ चलाता हूँ। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपने माता पिता को साथ चलाते हो? बोले नहीं माता पिता को नहीं, फिर पड़ोसी लोगों को? बोले नहीं महाराज जी, मैं तो स्टैंडर्ड लोगों को चलाता हूँ। मैंने कहा, कौन से स्टैंडर्ड लोग? उसने कहा, खाना खाने के बाद मैं मेरे साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, विदमेट, गूगल, स्नैपचैट, मैसेंजर, ये सारे लोगों को चलाता हूँ। मैंने कहा, भैया जी ये सारे लोगों को चलाते चलाते एक दिन आपका दिमाग भी चला जाएगा, खुद भी नहीं चल पाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। मैया ने लाला को नीचे पटक दिया। लाला वहां खेलने लगा, मैया अंदर काम करने के लिए निकल गई। इतने में ये भवंडर आया, लाला को उठाया और इधर उधर घूमने लगा। लाला को लेकर इधर उधर पूरे गोकुल में घूम रहा है। लाला भी उसके कंधे पर बैठ गया, पूरा गोकुल देख रहा है। घूमते घूमते पूरा गोकुल देख रहा है। अब घूमते 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 वो भवंडर लाला को मथुरा की तरफ ले जाने लगा। लाला ने सोचा, इतने जल्दी मथुरा में नहीं जाना है, तो लाला ने भी वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। भवंडर सोचने लगा, अरे अभी अभी तो इतना छोटा था, मैंने पत्थर को तो नहीं उठाया। भगवान मन में सोचते हैं, लोग पत्थर में मुझे देखते हैं, लोग पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है, इसको तो पत्थर पे ही पटकता हूं।
तो भगवान ने ऐसे जोर से मुक्का मारा और उसको पत्थर पे बड़ा भारी आवाज हो गया। मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी चली आई, देखा तो राक्षस गिर पड़ा है, निर्जीव होके पड़ा है। लाला वहां रो रहा है, लाला को उठाया, गो की पूछ घुमाई, गोखुर की मिट्टी लगाई, गोमूत्र से नहलाया। मैया ने देखा राक्षस को निर्जीव होके पड़ा है। चलो उठाई गोपाल योम में तब हरि कंठ गहायो। उठाई गोपाल तुम में तब हरि कंठ गहायो। उठाई गोपाल तुम में तब हरि कंठ गहायो। लाला ने रोना शुरू कर दिया। मैया ने देखा वहां राक्षस निर्जीव होके पड़ा है। पट क्यों सीला हरि का के आगे, पट क्यों सीला हरि का के आगे। जीवन करायो, जीवन जीव करायो। पट क्यों सीला हरि का के आगे, जीवन जीव करायो। चलो उठाई गोपाल हरि कंठ उठाई गोपाल तुम में तब हरि कंठ गहायो। चलो उठाई गोपाल तुम में तब हरि कंठ गहायो। चलो उठाई गोपाल तुम में तब हरि कंठ गहायो। अब तक लाला ने 3 राक्षस मार दिए हैं। कितने राक्षस मारे हैं बच्चों? कौन कौन से? पहले कौन आई थी वो राक्षसी? पूतना। कौन आई थी? पूतना। उसके बाद कौन आया था? शक्टासुर। उसके बाद ये भवंडर वाला त्रिनावर्त। कौन? त्रिनावर्त। ऐसे 3 राक्षस अब तक लाला ने मार दिए हैं। ये 3 राक्षस मारने तक लाला लगभग 1 साल का हुआ है, लेकिन लाला का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी ने लाला का नामकरण करने का सोचा। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, लेकिन समझा के भेजा, गर्गाचार्य जी आप हमारे पुरोहित हो, यादवों के राज पुरोहित हो। आप जाकर वो नंद बाबा के लालो बच्चों का नामकरण करोगे तो कंस को लगेगा कि ये वसुदेव के ही बेटे हैं, थे वसुदेव के, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कंस को पता चलेगा तो कंस ये बच्चों को मार देगा। आप जाकर वो बच्चों का नामकरण तो करना, लेकिन किसी को भी ये खबर पता नहीं लगनी चाहिए कि ये नामकरण आपने किया है। समझा के भेजा। तो गर्गाचार्य जी आए। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपहा प्रदं जगामनन्दस्य वसुदेवा प्रचोदितः।
बाबा ने उनका स्वागत किया। आओ आओ बैठो बैठो विराजो। गर्गाचार्य जी ने कहा आपके यहाँ लाला भयो है? बोले हाँ भयो है। आपने उनका नामकरण किया है? नंद बाबा कहते अरे राम, लाला तो 1 साल का हो गया लेकिन हमने तो नामकरण ही नहीं किया है। चलो आप आए हो तो नामकरण कर दो। बोले मैं नामकरण तो करूंगा लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? भजन नहीं, भजन नहीं। बोले नामकरण तो करूंगा लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं यादों का राज पुरोहित हूं। आपके बच्चों का नामकरण करूंगा तो कंस को क्या लगेगा? ये तो वसुदेव के नहीं, ये वसुदेव के ही बेटे हैं, नंद बाबा के बेटे नहीं है। आपके बच्चों को खतरा हो सकता है। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो फिर ऐसा करो ना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, इतनी ही शर्त है ना। तो ऐसा करो आप गौशाला में नामकरण करो, हम किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। गर्गाचार्य जी कहते हैं अरे नंद बाबा और तेरी यशोदा इतना कुछ हो जाए तो सारे ब्राह्मणों को बुलाती है, न्योता देती है, ब्राह्मणों को बुलाती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, दक्षिणा देती है, गाय दान देती है, बड़ा महोत्सव मनाती है। मैं नहीं करूंगा नामकरण। बोले बाबा जी ऐसा करो, मैं यशोदा और रोहिणी को, उन दोनों को ही भेजता हूँ, किसी को भी नहीं भेजूंगा गौशाला में, चाहे तो मैं भी नहीं आऊंगा, आप तीनों ही नामकरण करो। बोले हाँ ये ठीक है। तो गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठ गए। नंद बाबा यशोदा मैया के पास गए। यशोदा को कहा गर्गाचार्य जी आए हैं, हमारे बच्चों का नामकरण उन्हीं के हाथों से होगा। यशोदा कहती नामकरण करना है, चलो ब्राह्मणों को न्योता दे दो, चलो तुरंत हम महोत्सव मनाएंगे, गोपियों को बुलाओ, गोपों को बुलाओ, गाय दान दे दो। बोले रुको रुको रुको, यही तो मैं बताने वाला हूँ, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। सब कुछ समझाया। तो यशोदा ने अपने लाला को तैयार किया, रोहिणी ने भी अपने लाला को तैयार किया। दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेकर चल गई, चल पड़ी गौशाला की तरफ। यशोदा मैया कहती है सुना है गर्गाचार्य जी बहुत ज्ञानी है, क्यों ना हम उनके ज्ञान की थोड़ी सी परीक्षा ले। ऐसा कर, तेरा लाला मेरे पास दे दे और मेरा लाला तेरे पास ले ले। यदि गर्गाचार्य जी पहचान जाएंगे कि लालाओं की अदली बदल हुई है तो हम सुनेंगे, हम मानेंगे कि यह गर्गाचार्य जी सच में ज्ञानी है। लाला की अदला बदल हो गई। ये दोनों भी रानियां गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने बड़े लाला को देखा, बाद में छोटे लाला को देखा, और छोटे लाला को देखते ही बाबा समाधि में चले गए। बाबा की आंखें बंद हो गई। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। यशोदा मैया को लगा कि ये नाम सोच रही आंख बंद करके। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन बाबा के तो आंखें ही बंद। यशोदा मैया सोचने लगी हर एक राक्षस आता है अपने कर्मों के अनुसार मर जाता है, वैसे भी ये भी ऐसे रूप लेकर आया होगा, मर गया होगा अपने आप, लेकिन चलो सच में मरा है कि नहीं परीक्षा लेती हूँ। तो यशोदा मैया जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ बाबा आंखें खोलो, अरे ओ बाबा जग जाओ आंखें खोलो। तो बाबा ने तुरंत आंखें खोले। बाबा क्या नाम सोच रहे थे? बोले हाँ हाँ नाम ही सोच रहा था। तो बताओ क्या नाम सोचा है, जल्दी हमारे बच्चों का नामकरण कर दो। यशोदा तुम्हारे गोद में जो रोहिणी का लाला है वो बड़ा बलवान होगा। यशोदा ने रोहिणी की तरफ देखा, रोहिणी ने यशोदा की तरफ देखा। बाबा तो पहचान गए, ज्ञानी है, वो बड़ा बलवान होगा, शत्रु उनके नाम से ही कांप उठेंगे, इसीलिए उनका नाम होगा बलराम। रोहिणी तुम्हारे गोद में जो यशोदा का लाला है वो किसी जन्म में वसुदेव देवकी का भी पुत्र हुआ। लाला ने कहा बाबा नहीं 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 नहीं, अभी मत बताना,
मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूँ, अभी तो बहुत सारी लीलाएं करनी है, ये भांडा मत फोड़ देना। तो बाबा ने अपनी बात ही पलट दी। बाबा ने कहा, अरे यशोदा, ये किसी जन्म में वसुदेव देवकी का पुत्र हुआ था भी नहीं कहा, होगा भी नहीं कहा, और हुआ है भी नहीं कहा, सिर्फ कहा हुआ। कौन से जन्म में हुआ ये नहीं बताया, पिछले जन्म में था, अगले जन्म में होगा या इस जन्म में है ये भी नहीं बताया। यशोदा कहती, ये जन्म में तो मेरा है ना, बोले हाँ तेरा ही है, तो फिर कर दे नामकरण। नामकरण हो गया, वो बच्चे का नाम रख दिया श्री कृष्ण। वैसे तो इसके बहुत सारे नाम होंगे, अलग अलग भक्त अलग अलग नाम से पुकारेंगे, लेकिन ये लाला का एक नाम होगा, वो है कृष्ण। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। बालों ने तुमको, बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती हो तुम हो कन्हैया, मैया तो कहती हो तुम हो कन्हैया, मैया तो कहती है तुम हो कन्हैया, मैया तो कहती है तुम हो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूर की आँखों के, सूर की आँखों के तुम हो उजाला, सूर की आँखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बच्चों का नामकरण हो गया। मैया दोनों बच्चों को लेकर महल में आ गई।
मैया तो कहती है अरे रोहिणी, मैं तो कनुआ और बलुआ ही कहूंगी, बिल्कुल सिंपल सा कनुआ और बलुआ। वो कृष्ण बलराम तो मैं नहीं कहूंगी। अब कनुआ और बलुआ धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटनों के बल पे चलने लगे। तो चलते चलते लाला एक दिन एक मटकी के पास गया और वो मटका धड़ाम से फोड़ दिया। मैया ने देखा, बड़ा भारी आवाज हुआ। मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो ये मटका मेरे सास के हाथ से बना हुआ मटका था। वो मटका लाला ने फोड़ दिया। इसे कुछ ना कुछ दंड करना ही चाहिए। समय पे दंड नहीं किया तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसीलिए समय पे दंड करना बहुत जरूरी होता है। आजकल के माँ बाप लड़कों का सिर्फ लाड़ प्यार करते हैं। लाड़ प्यार ना करो ऐसा मेरा कहना नहीं है, लाड़ प्यार भी करो, लेकिन लाड़ प्यार के साथ साथ उनको दंड भी दे दो। समय पे दंड नहीं दिया तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाद में माँ बाप कहते हैं क्या करे बच्चा सुनता ही नहीं। अरे आपने सुनने का मौका ही नहीं दिया। बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते, हो गया प्रेम, हो गई शादी। शादी करके घर ले आता है। 2 महीने के बाद पिताजी हमें आपके साथ नहीं रहना है। पिताजी कहते ठीक है बेटा। 6 महीने में तो इनका ही घटस्फोट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माता पिता का कहना नहीं मानना। इसीलिए आजकल की ये दुनिया बेईमान हो गई है। आई रे बेईमान दुनिया आई रे, आई रे बेईमान दुनिया आई रे, आई रे बेईमान दुनिया आई रे, आई रे बेईमान दुनिया बच्चों को समय पर दंड देना होगा। तो मैया ने सोचा इसने तो मटकी फोड़ दी है, समय पे दंड देना होना चाहिए। तो मैया ने थोड़ा सा आवाज बढ़ाई। तो मैया ने लाला को उखल से बांध दिया और कहा खबरदार जो किसी ने लाला को छोड़ा तो। सबके सब गोपाल खड़े हैं लेकिन कोई नहीं छोड़ता है। मैया का आदेश है ना, कोई नहीं छोड़ता है। अब लाला घुटनों के बल पे चलने लगा, 2 वृक्षों के बीच में से गया, लेकिन ये उखल 2 वृक्षों में अटक गया।
तो लाला ने ऐसे जोर से झटका मारा कि वृक्ष धड़ा, वृक्षों में से दो पुरुष निर्माण हो गए। लाला को वंदन करके, भगवान को वंदन करके स्वर्ग के मार्ग की तरफ चलने लगे। बड़ा भारी आवाज हुआ तो नंद बाबा दौड़े दौड़े चले आए। नंद बाबा को देखकर अब लाला रोने लगा। वृक्ष गिर पड़े तब लाला रो रहा है अब, क्योंकि रोने का मजा भी तब होता है जब कोई आंसू पोंछने के लिए हो। लाला रोने लगा। नंद बाबा ने उठाया। बच्चों ने कहा मैया यशोदा ने बांध दिया था। लाला कहता है बाबा मुझे वो मैया के पास नहीं जाना है, मुझे तो आपकी गौशाला में ही रहना है। अब मैया का दूध भी नहीं पीना है, आपके काले काले गप्पीली गाय का ही दूध पीऊंगा। लाला तू तो बहुत रूठ गया है। बोले हाँ। गौशाला में ले गए। मैया तुरंत आई, कनुआ 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 पुकारने लगी तो कन्हैया दौड़ते दौड़ते आए, बाबा की गोद में छिप गए। बाबा बता दो मैया को, मैं नहीं आऊंगा। मैया ने सोचा रूठ गया है, बाद में अपने आप चले आएगा, भूख लगेगी तो। लेकिन शाम हो गई, लेकिन लाला तो आया ही नहीं। तो मैया ने रोना शुरू कर दिया। मैया को लाला की याद सताने लगी। मैया रोने लगी। अब कन्हैया को भी लाला की, मैया की याद आ रही है। अब लाला भी रोने लगा। नंद बाबा कहते हैं लाला मैया के पास जाना है। बोले नहीं पापा नहीं जाना है। तो रो क्यों रहे हो? याद आ रही है। मैया तो मुझे बांध देती है ना। अरे नहीं लाला अब नहीं बांधेगी। तो लाला को लेकर नंद बाबा महल में गए। जैसे ही महल में गए, महल का दरवाजा खटखटाया। मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, तुरंत दरवाजा खोला। मैया को देखकर लाला कहता है मैया मैया। कहते ही मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुरंत लाला को ले लिया, तुरंत लाला के पापे लेने लगी। मेरा लाला मेरा लाला। अब लाला भी रोवे, मैया भी रोवे। दोनों का रोना देखकर नंद बाबा भी रोवे। अब लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे तो मैया ने उनके पैर में नूपुर पहना दिए। चुम 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 आवाज करते हुए। तो गोपियां लाला को देखने के लिए आती है। एक दिन एक गोपी ने कहा अरे यशोदा तेरे लाला को दृष्टि हो जाएगी। गोपी लाला से भी कहती है अरे लाला हमारे बिगर आया करो ना। लाला ने कहा अभी तो बहुत छोटा हूं ना, तो जल्दी बड़े हो जाओ ना, ये मटकी फोड़नी है ना। तो लाला बड़ा हो गया। तो लाला बड़ा हो गया और बहुत सारे सवंगड़ियों को इकट्ठा किया, अपने मित्रों को इकट्ठा करके अब लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया। अब वो लाला चोरी कैसे करता है हम झांकी से देखेंगे। उसके पहले एक बार भजन। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा
अब कृष्ण महल में आया है। अब कृष्ण अपने महल में आ रहा है, अपने सवंगड़ियों को ढूंढते ढूंढते आ रहा है। अब कृष्ण के पीछे पीछे एक एक सवंगड़ी भी आ रहे हैं। एक एक सवंगड़ी भी आ रहे हैं। ये लाला के सब साथी है। सारे के सारे लाला के पीछे घूम रहे हैं। लंगड़े भी आ रहा है। कृष्ण ने सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। चलो सब एक लाइन पे खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो गए। लाला उधर उधर। लाला कहता है, अरे भाई तुम इतने लुकड़े सुकड़े क्यों हो? अरे दही दूध मक्खन खाते हो कि नहीं? लंगड़िया कहता है, अरे लाला काय का दूध और काय का मक्खन? ओ दूध जाता है डेयरी को और चाय हमारे डेयरी को। हम खाते हैं चाय पाओ और हमारा वजन आधा पाओ। लाला ने कहा, अरे ऐसे नहीं चलेगा। अरे गौ की सेवा करे हम ग्वाला और माखन मिश्री खावे मथुरा के लाला। दूसरा गोपाल कहता है, लाला। दूसरा कहता है, लाला हम क्या करें? लाला ने कहा, हम भी माखन चुरा के खाएंगे। तीसरा कहता है, लाला लेकिन हम कैसे चुराएंगे? अरे तुझे पता है लाला, चुराने पर बहुत मार मिलती है। यहाँ मारते हैं, वहाँ मारते हैं, हाथ में मारते हैं, कहीं भी मारते हैं, बहुत मार मिलती है। लाला ने कहा, तुझे कैसे पता? उसने कहा, अरे लाला मेरी बहुत बार पिटाई हुई है इसलिए तो बताता हूँ। लाला ने कहा, देख हम चोरी तो करेंगे लेकिन हम पकड़े नहीं जाएंगे। चौथा कहता है, लाला ये कैसे कर सकते हैं हम? लाला कहता है, अरे हम कर सकते हैं, हम एक चौर्य मंडल स्थापन करेंगे। पांचवा कहता है, हाँ हाँ हम चौर्य मंडल स्थापन करेंगे, हम चौर्य मंडल स्थापन करेंगे, हम आपस में मिलकर चोरी करेंगे, एकजुटी से चोरी करेंगे। लाला कहता है, चलो सब लोग अपना अपना दाया हाथ आगे करो, गोल फेर पकड़ो, गोल फेर पकड़ो, दाया हाथ आगे करो और मेरे पीछे सब लोग जय बोलना है। हमारे चौर्य मंडल का नाम है बाल गोपाल चौर्य मंडल। सब लोग जय बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, बोलिए बाल गोपाल चौर्य मंडल की जय, बोलिए बाल गोपाल चौर्य मंडल की जय, बोलिए बाल गोपाल चौर्य मंडल की जय। लाला कहता है, चलो भाई अब हम सब मिलके चोरी करेंगे। चलो जब चोरी करनी हो तो मैं आपको बुला लूंगा, अब जाओ आप। तो सब के सब चले गए। अब लाला एक घर में घुस गया और चोरी करने के लिए इधर उधर मक्खन ढूंढने लगा। इधर उधर ढूंढ रहा है, कहाँ छुपाया होगा मक्खन। चारों ओर देख रहा है, कोने कोने में जाके देख रहा है, कहाँ होगा मक्खन, कहाँ होगा मक्खन। लाला ढूंढ रहा है, लाला ढूंढ रहा है, पूरे घर में ढूंढ रहा है, कहाँ होगा मक्खन। अरे वो देखो वहाँ मटके हैं, वो देखो वहाँ मटके हैं। अरे अरे मटके मटके मटके, अरे मटके मटके, अरे नहीं नहीं ये तो तबला है, तबला है, तबला है, मटके नहीं है। लाला फिर से
इधर उधर मक्खन ढूंढ रहा है। कहाँ होगा मक्खन, कहाँ होगा मक्खन? लाला इधर उधर देख रहा है। इतने में एक गोपाल आ रहा है, एक गोपाल आ रहा है। अरे लाला क्या ढूंढ रहे हो? अरे मक्खन ढूंढ रहा हो। अच्छा ये बात है, चलो मैं भी ढूंढता हूँ। दोनों मिलके ढूंढ रहे हैं, कोने कोने में जाके ढूंढते हैं। कहाँ छिपाया होगा, कहाँ छिपाया होगा? यहाँ छिपाया होगा क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं है। पूरे घर में मक्खन ढूंढ रहे हैं। कहाँ होगा मक्खन? लाला कहता है अरे अरे ओ गोपाल, मैंने सब जगह देख लिया है, मक्खन तो कहीं भी नहीं है। अब क्या करे? दोनों भी सोचते हैं अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे। इतने में एक गोपाल ऊपर देखता है। अरे लाला ऊपर देख लाला ऊपर देख, ये देख मक्खन। तो सारे के सारे गोपाल दौड़ते दौड़ते आते हैं, सारे दौड़ते दौड़ते आते हैं। लंगड़े भी आ रहा है, सारे के सारे आ रहे। लाला ने कहा देखो भाई, हम सब लोग चोरी करेंगे, ये मक्खन निकाल के हमें खाना है, लेकिन हम कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे हम? लाला कहता है चलो दही हंडी बनाओ, एक के ऊपर एक खड़ा रहो, चलो एक के ऊपर एक खड़ा रहो। दो गोपाल नीचे झुक जाते हैं, लाला उनके ऊपर खड़ा हो जाता है। दो गोपाल लाला को सहारा देते हैं। अब लाला मक्खन निकालता है। अब मक्खन निकाल के गोपालों को खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, फेंक देता है। बड़ा छिपा के रखा है गोपी ने। लाला मक्खन निकाल के दूसरों को खिला रहा है, खा ले खा ले। सभी गोपालों को खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, खुद भी खाता है। बार बार दूसरे गोपालों को भी खिला रहा है। गोपालों के मुंह पे भी लगा देता है। अब लाला दूसरे गोपाल के हाथ में थोड़ा सा मक्खन देता है और कहता है ये नीचे वालों को भी खिला देना। वो गोपाल नीचे वालों को भी खिलाता है। लाला गोपालों को खिला रहा है, लंगड़े को खिला रहा है। ये पेंटे को भी खिला रहा है, श्रीदामा को भी खिला रहा है। लाला ने कहा अच्छा है ना मक्खन? क्यों रे गोपाल, ए गोपाल मक्खन अच्छा है ना? गोपाल कहते हैं हाँ हाँ लाला बहुत अच्छा मक्खन है, बहुत अच्छा मक्खन है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। लाला ने वो मटकी उठाई और गोपाल के हाथ में दे देता है। अब लाला नीचे छलांग लगाता है, सबको एक लाइन में खड़ा करता है और लाला वो मटकी में से मक्खन निकाल के सब लोगों को खिला रहा है, सब गोपालों को खिला रहा है। सबको खिला रहा है, लाला भी खा रहा है। खाओ खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। चलो चलो सब मिलके खाओ, अपने अपने हाथों से खाओ। सब मिलके अपने अपने हाथों से खा रहे हैं, सबके सब खा रहे हैं। सबके सब खा रहे हैं। अब लाला भी खा रहा है।
गोल फेर करके बैठ गए। अब बैठ के खा रहे, बड़ा आनंद आ रहा है। सब कहते हैं लाला बहुत अच्छा मक्खन है, बहुत अच्छा मक्खन है, बहुत ही अच्छा मक्खन है लाला, ऐसा मक्खन तो पहले कभी नहीं खाया है। लाला कहता है पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ, सब लोग खाओ, पेट भर के सब लोग खाओ। अरे जल्दी खाओ नहीं तो गोपी आ जाएगी। लाला ने कहा चलो अब खाना है और खाना है। बोले नहीं नहीं लाला अब तो पेट भर गया। अरे सबका पेट भर गया? बोले हाँ हाँ लाला सबका पेट भर गया। लाला कहता है ठीक है चलो खड़े हो जाओ। लाला कहता है गोपालो अब ये बाकी मटकियों का क्या करना है? एक गोपाल कहता है लाला फोड़ देते हैं मटकियां। दूसरे गोपाल ने कहा अरे लाला लेकिन गोपी को पता चल गया, बड़ा भारी आवाज हो गया तो गोपी दौड़ती दौड़ती चली आएगी। लाला ने कहा अरे नहीं आएगी, चलो फोड़ देते हैं मटकियां। फोड़ दो? बोले हाँ हाँ फोड़ दो फोड़ दो। तो लाला धड़ाम से मटकियां फोड़ रहा है। धड़ाम। मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में आया बिरज का तोरी बकरी में, आया बिरज का दाता संभाल तोरी बकरी में। हाँ मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में आया बिरज का दाता संभाल तोरी बकरी रे। माफ कर देना मौसी, माफ कर देना। मैंने आपके
खाया है, बाकी सारे गोपालों ने भी खाया है। देख देख कहाँ कहाँ छुप के बैठे। अरे आ जाओ गोपाल इधर, आ जाओ इधर। तो सारे के सारे गोपाल आ जाते हैं। ओ गोपी सभी गोपालों को एक जगह पर बिठा देती है, एक जगह पर बिठा देती है। और गोपी भी बैठ जाती है और कहती है अब तो मैं तुम सब लोगों की आरती ही निकालूंगी, देख लेना। तो सब के सब बैठ गए। अब एक गोपी यशोदा मैया को ये लाला की बात सुनने के लिए, ये लाला की शरारत सुनाने के लिए जाने वाली है, लेकिन वो कल की कथा में जाएगी। ये शरारत कल की कथा में बताएंगी। इसके पहले एक बार भजन हो जाए।